महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। यह त्रिमंत्र की साधना है। त्रिमंत्र जैन, वैष्णव, शिव यानी समस्त धर्म के लोगों को जोड़ता है। ये जोड़ने के लिए त्रिमंत्र की साधना की जाती है। सर्वधर्म संभाव की साधना है, इसीलिए त्रिमंत्र बोला गया है। हम आपको सनातन सत्य देते हैं, हम आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य देते हैं, जिसमें कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि आपकी जो नकारात्मक सोच है वो सकारात्मक बदल जावे, आपकी रॉन्ग बिलीफ है राइट बिलीफ बन जावे, आप गलत दिशा में सोच रहे हो राइट दिशा में सोचने चले जावे, आपकी गलत सोच है सही सोच बन जावे। इन सब बातों के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम दिया जाता है। और हम चाहते क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। शाश्वत सुख बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है, लेकिन नींव लगाने के बाद हमको संतोष हो जाता है कि हमने मकान की नींव लगा दी, तो धीरे धीरे ये मकान खड़ा हो जाएगा। हमको होप हो जाती है, हमको आशा बन जाती है। इसीलिए सनातन जो शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं हम, यह सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का जो हमारा जो एपिसोड है, जिसके माध्यम से आज हम सनातन सत्य कार्यक्रम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो वह है प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। यानी इस दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ी बात है तो प्रेम है। एक ऐसा रसायन है जो कि असंभव को संभव कर देता है। प्रेम के द्वारा बड़े बड़े विवाद हल किए जा सकते हैं। तो कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित बयान होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। यानी व्यक्ति बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बन गया, बहुत बड़ा विद्वान बन गया, सब जो है धार्मिक ग्रंथों को छान लिया, लेकिन उसने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तो वह उसने कुछ नहीं पढ़ा। यानी ज्ञान हमको जो है इंटेलेक्चुअल बनाता है और प्रेम हमें इंट्यूशनल बनाता है। जो विद्वान और पंडित का अंतर है वह प्रेम पैदा करता है। हमको संपूर्ण मानव जाति के भीतर
प्रेम दिखाई देना चाहिए। जब प्रेम का दरिया अंदर बहने लग जाता है तो हम सभी आत्माओं को समान रूप से समझते हैं, आत्मतुला के सिद्धांत पर आ जाते हैं और हम ये सोचने लग जाते हैं, खामे मी सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब्ब भुएसु वेरंग मज्जन केणई। मैं समस्त लोक के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, वे जीव मुझे क्षमा करे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और सभी मेरे मित्र हैं। तो ऐसा मित्रता का भाव है, यह भाव प्रेम के द्वारा आता है। प्रेम से जो है कितने बड़े बड़े जो है विवाद हल होते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, 2 पक्के मित्र थे, लेकिन उन मित्रों के बीच में किसी बात को लेकर के गहरा विवाद हो गया। मित्रता बहुत पक्की थी, लेकिन भावावेश में विवाद के वशीभूत होने से, नियंत्रण खोने की वजह से एक मित्र ने दूसरे मित्र का मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने मेरे परम मित्र को मार दिया। पर मारने के बाद क्या होता, ये नियति थी। अब वो क्या हुआ कि मारने वाला उसकी माँ के पैरों में जाकर के, और हमारे एक जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि घास, हरी घास को मुंह में डाल करके उसकी माँ के चरणों में गिड़गिड़ाया कि मैं जो है पापी हूँ और द्रोही हूँ कि मैंने मेरे जो है परम मित्र की हत्या कर दी। तुम मेरी माँ हो, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं तुमको माँ के रूप में समझूंगा, तुम्हारी सेवा करूँगा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रेम से बोला, हृदय से बोला और हृदय परिवर्तन करके बोला। तो माँ ने सोचा कि बेटा तो चला गया, वो वापस आने वाला नहीं है और ये भी उसका मित्र है, तो कुछ न कुछ बात हुई जब किया है। तो उसने कहा कि भाई तूने करना तो कर दिया, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा और तेरा परम मित्र भी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे को क्षमा करता हूँ। तब उस मित्र ने अपनी माँ से ज़्यादा उसको दर्जा दिया कि उसने मेरा जन्म बचाया है, नहीं तो अगर ये मामला चलता तो उसको फांसी की सज़ा हो सकती थी। पुनर्जन्म मिला, उसको माँ माना, जिंदगी भर अपनी माँ से उसकी सेवा की। माँ भी खुश हुई कि भाई बेटा चला गया, बहुत बुरा हुआ, नियति थी, लेकिन जो है इसने बड़े जो है वो मुझे आदर दे करके और मेरा पालन पोषण किया। ये किस कारण हुआ? ये प्रेम के कारण हुआ। प्रेम जब आता है तब हमारे भीतर जो है वो एक परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन कैसा आता है कि हमारे हार्मोन्स बदल जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि जो 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के झंझट खड़ा हो गया और दोनों भाइयों के जो है आसपास मकान थे, बीच में बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें खड़ी हो गई, बोलचाल बंद हो गई, कई सालों तक हुई और मामला कोर्ट तक चला और कई सालों तक वो कोर्ट जो है में मामला जो है करते रहे, घिसते रहे और थोड़े समय के बाद में एक ऐसे सन्यासी आए जिनका का जो है फेथ दोनों भाइयों पे थी। उन्होंने उपदेश दिया कि भाई तुम जो है सगे भाई हो, एक माँ जाए जो है भाई हो, और तुम इतने वर्षों से आपने शांति को खोया, धन को खोया, समय को खोया, इतना श्रम किया, वो सब व्यर्थ गया। कर्मों का बंधन किया वो अलग से हुआ, राग द्वेष करके। तब दोनों को अच्छी तरह से समझाया, बुलाया, तो जो है छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने बड़े भाई जो कि मेरे अच्छे सज्जन हैं, बड़े भाई अच्छे हैं, लेकिन किसी बात को लेकर के हमारे तनातनी हो गई। तो उस जो है संत के जो है उपदेश से जो है उसमें बदलाव आया, उसमें प्रेम जागृत हुआ और दोनों भाइयों ने क्षमा याचना की और उस कोर्ट केस को विड्रॉ कर लिया और वो आगे फर्दर अपने संतान को दुखी होने से बचा लिया, खुद भी दुखी हो गए। ये जो प्रेम इतना बड़ा रसायन है कि ये तुरंत सॉल्यूशन निकालता है। देखिए कि एक कवि ने बहुत ही ठीक कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर।
कौन कौन सी? कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। यानी आपको 3 बातों से परहेज रखो। पहला कर्ज, हमारे दूसरे बिजली के पानी के मीटर तो उपयोग लेते हैं तभी चलते हैं, बाकी टाइम बंद रहते हैं। कर्ज का मीटर कोई दिन में बंद को रात में बंद होता है, 24 घंटे चलता रहता है। बीमारी जब आती है तो खुद हाय तौबा करता है, डॉक्टर के जाते हैं, पैसा खर्च होता है। जो भी वर्किंग लोग होते हैं वो भी जो है साथ में जाते हैं, उनको वो भी ऑफिस अपने या काम पे नहीं जा सकते और घर के अंदर एक मायूसी का वातावरण होता है, ये बीमारी। और तीसरा मुकदमा, रोज वकील के चक्कर काटो, गवाह लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, टेंशन रहता है। आज पेशी आ गई, वो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट मिला नहीं, वो साक्षी मिली नहीं, वो साक्षी अगर मैं ले जाता हूँ कि उल्टा बयान नहीं दे, तो ये जो है कितना दुख का कारण होता है। ऐसे समय के अंदर जिस वक्त हमारा विवाद खड़ा होता है, उस वक्त में अगर आप में ताकत है तो दोनों मित्र मित्र हो, भाई भाई हो, परिचित हो, अपरिचित हो, दोनों एक दूसरे से बात करो, भाई गलती हो गई। गलती दोनों तरफ से होती है, किसी की कम हुई, किसी की ज़्यादा हुई। मैं आपसे जो है बड़ा बन करके या छोटा बन के क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। क्योंकि हम विवाद बढ़ाएंगे तो ये विवाद का क्या रूप होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, हम कह नहीं सकते। यह विवाद बढ़ते बढ़ते जो है पुलिस तक चला जाए, कोर्ट तक चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। वो अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को क्षमा कर देता तो वहीं पे मामला समाप्त हो जाता, नहीं तो मामले कितना क्या रूप ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बंधुओं, प्रेम हर समय में एक सबसे बड़ा रसायन है। जो ऐसे जायके रसायन होते हैं जो कि जैसे मीठा जायका और जो खटमीठा जायका और कई तरह के जायके होते हैं, हमको प्रसन्नता देते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, आनंद के हार्मोन, सेरोटोनिन वगैरह आते हैं। तो उसी तरीके से प्रेम से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, वह असंभव को संभव बना देता है। तो प्रेम सबसे बड़ा रसायन है, ये हमें मान करके चलना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। और इसका उपयोग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। हमारे सामने 2 जगत है, एक तो हमारा लौकिक जगत है, एक पारलौकिक जगत है। इन दोनों जगत को हमें साथ साथ लेकर के चलना होता है। एक जगत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लौकिक जगत तो पूर्वकृत कर्मों की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। जो कोई भी हमने कर्ज लिया है उसका भुगतान है, और जो कुछ भी हमने एक्शन किया है उसका रिएक्शन है। इसीलिए उसको तो हमें भुगतना ही पड़ता है। जो कोई भी आपने कॉज डालें उसका इफेक्ट अवश्य मिलेगा। जो भी आपकी कॉजल बॉडी बनी है वो तो अवश्य ही अपना प्रभाव अगले जन्म में दिखाएगी। तो इसीलिए जो है हमारे वह तो होना है, एक तो हो रहा है और एक कर रहा हूँ, दोनों बातें अलग अलग है, दोनों साथ साथ चलती है। उन दोनों में अगर हम प्रेम का फैक्टर लागू करें, अगर प्रेम को जो एक मोटो बना करके चले, तो हमारा दोनों पक्ष बहुत सुंदर तरीके से समायोजित हो सकते हैं। जैसे कि हमारा जो जगत हम भुगत रहे हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति जो है बीमारी भुगत रहा है, उसके अंदर हमारा परिचित है, अपरिचित है, हमारा रिलेटिव है, हमारे परिवार के सदस्य कुछ भी हो, हमने जाकर के और उसको सांत्वना दिलाई कि भाई कोई बात नहीं है, ये तो हो जाती है बीमारी, तुम ठीक हो जाओगे, डॉक्टर साहब ने टेस्टिंग के बाद बता दिया है ये तो जल्दी ठीक हो जाएगा, दवाई हो गई है, दवाई लागू हो गई है, तुम्हें कितने % फ़र्क महसूस हो रहा है? कि मुझे 10% महसूस हो रहा है। तो ये मान के चलो कि 10% हुआ तो कल 100% पे मानो। आपने प्रेम पूर्वक बातें करी, तो प्रेम पूर्वक बातें करने से उसके मन में शांति मिली, उसको सुकून मिला कि देखो मैं ठीक हो जाऊंगा। और एक उसकी जगह जो है आप द्वेष की वार्ता रखो कि तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो,
तुमने तो मेरा बुरा किया, फला फला का बुरा किया, तुम्हें तो बीमारी आनी थी, बीमारी आई गई है, तुम इस बीमारी से सड़ते रहोगे और ये बीमारी जो है वो तुम्हें ले डूबेगी। यानी हमने नेगेटिव 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 बात बता करके बेचारे का जो दुख दर्द है उसको डबल कर दिया, कई गुना कर दिया। तो ये हमने द्वेष की भावना से किया। तो प्रेम और द्वेष जो है दो ध्रुव है, आप कौन सा अप्लाई करते हो। हमारे जीवन में भी ये सुबुद्धि कुबुद्धि दोनों साथ चलती है। कौरव पांडव हमारे हृदय में बिल्कुल पास पास सटे हुए ही है, उसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन का बहुत ही थोड़ा अंतर है। ये कौरव हो जाता है, ये पांडव हो जाता है, ये अच्छाई है, बुराई है, ये प्रेम है, द्वेष है। तो आप कौन सी नस को दबाते हो। अगर आप दुखती नस को किसी को दबाते हो तो बेचारे को आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो हमें जो है वह दुख की जो है नस को दबाना, यानी उसके साथ प्रेम पूर्वक सलूक करना है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक के साथ में प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। बेचारा एक अंधा जा रहा है तो हमने उसका, सूरदास जी कैसे राम राम, आप जो है रास्ता भटक गए हो, मैं आपको हाथ पकड़ के सही रास्ते पे आपको छोड़ के आता हूँ। प्रेम से बात करी। आपके घर का क्या गया और वह फूल गया कि देखा कितना सज्जन आदमी है, कितना भगवान का रूप है। और एक आपने उसको कह दिया कि हे अंधे, कहाँ भटक रहा है तू, तेरे को गाड़ी आएगी चोट मार देगी। उसको अलग करना या रास्ता दिखाना तो दूर रहा, उसको तिरस्कार करता है कि तेरे तो कर्म ऐसे ही है, तू जन्मांधा है, ऐसे ही कर्म कर आया, उसकी सजा मिली है, तेरे को वो सजा भोग रहा है। देखिए बात वही, जीव वही, इसी जीव में अमृत है और इसी जीव में जहर है। आप कौन सा हार्मोन्स निकालते हो, कौन सा रस निकालते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। जो हमारी कॉमन सेंस है वही धर्म है। धर्म जो है वह विवेक के अंदर है। विवेक की मैं आपको बात बताऊं कि पुराने जमाने की स्त्रियां जिसके 12-12 बच्चे हुआ करते थे, और मैं मेरी खुद की बात करूं तो हम 9 बहन भाई आज भी जिंदा है, कुल 10 थे। तो हमारे माता पिता किसी स्कूल में पढ़े नहीं, स्कूलें थी नहीं, और उनके पास में कोई बड़ा आर्थिक जो है कमाई का जरिया नहीं था। छोटी सी किराना की दुकान से अभी हम सभी 9 भाई बहनों को विद्वान, करोड़पति और अच्छा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनमें विवेक था, वो इंट्यूशनल थे, वो जो है वह इस बुद्धि के जगत के बियॉन्ड जाते थे, वो प्रेम का पाठ पढ़ते थे। हम संक्षेप में बात ये कहें कि जो व्यक्ति प्रेम की भाषा जानता है और प्रेम की भाषा बोलता है, वो हर परिस्थिति में समाधान निकाल सकता है। इसीलिए मनुष्य को चाहे हमारा बाहरी जगत हो चाहे भीतरी जगत हो, दोनों में प्रेम का फॉर्मूला बना के रखना चाहिए। तो देखिए हम जो भीतरी जगत की थोड़ी बात करें, क्योंकि बाह्य जगत की तो हमने बहुत बात करी कि भीतरी जगत में प्रेम रसायन कैसे काम करता है। हमारा भीतर का जगत परमात्मा का जगत है, भीतर का जगत ईश्वर का जगत है, और वह गुणों की खान है, वो मूल्यों की खान है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हो, आप ईश्वर को समर्पित होते हो, आप ईश्वर भीतर बैठे हुए प्रभु को, भगवान को अपना आराध्य मान करके और श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनकी चरणों में जाकर के उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी कोई भी तरह की समस्या, कोई भी तरह का टेंशन उसके सामने बयान करते हो, उस प्रेम से अभिभूत होकर के भीतर बैठा भगवान वो आपको कोई न कोई दिशा देता है, और उस दिशा पर चल करके आप जो है, जो आपकी समस्या है उसका समाधान कर सकते हो। हम क्या होता है
बालाजी के मंदिर जाते हैं और तोलिया सर के मंदिर जाते हैं, भैरू जी के मंदिर जाते हैं। इस तरीके से जितने 33 करोड़ देवी देवता है उनकी मन्नतें मांगते हैं और उनके मंदिर में जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। और वो देव है, शक्तिशाली है, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भीतर वो तो दूर के देव है, उनके पास जाना पड़ेगा और उन पे कोई कंपल्शन नहीं है कि वो आपका भला करे या न करे। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका भला कर सके, वो आपका बुरा कर सके, लेकिन जो भीतर बैठा है वह तो आप ही हो। आपका आपसे वार्तालाप होना चाहिए। जब आप उससे वार्तालाप करोगे, प्रेम पूर्वक करोगे, ध्यान पूर्वक करोगे, एकाग्रता से करोगे, तारतम्य से करोगे, तादात्म्य से करोगे, तो उस प्रभु का तो काम ही जो है आपको दिशा दिलाने होता है, दिशा दिखाने वाला होता है। तो आपका जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आपके बड़े टेंशन का, आपकी बड़ी समस्या है, चाहे जो है शारीरिक स्वास्थ्य की हो, मानसिक स्वास्थ्य की हो, घरेलू समस्या हो, तनाव की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तो समाधान आता है। क्योंकि जो हमारा प्रभु है वो तो प्रेम का ही बना हुआ है, उसके अंदर तो प्रेम का दरिया है, उसको तो ज्ञाता दृष्टा बोला जाता है। वह सारी दुनिया को जानता है, उसमें इतनी बड़ी योग्यता है। तो आप उसको प्रेम पूर्वक जो है रिझाओगे, उसके जो है आप गुणगान करोगे और उसको जो है अपना आराध्य मानोगे, भक्ति मार्ग की तरह उसको समर्पित हो जाओगे, तो आपका ही आपके भीतर है और आप स्वयं हो, तो समाधान आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये हमारा प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। एक ऐसा टॉपिक बन गया कि हर समस्या का इसके अंदर समाधान है। समाधान कैसे नहीं है, हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हम दो लोग जो है जो हाईवे पर या सड़क के ऊपर चल रहे हैं, तो अब किसी की गलती से दोनों सही चल रहे हैं, तो चलते चलते किसी से थोड़ी बहुत इधर उधर खड्डे की वजह से, कोई की वजह से टक्कर लग गई और टक्कर लगने के बाद दोनों खड़े हो गए, बाहर आ गए। अब दो व्यू खड़े होते हैं, एक तो प्रेम का रास्ता है, एक द्वेष का रास्ता है। तो प्रेम के रास्ते में क्या होता है, एक भाई ने कहा भाई साहब चलते चलते गलती हो जाती है, आई एम सॉरी। तो सामने वाला ये कहता है गलती तो मेरी, और सॉरी ये फील करा क्योंकि उसने प्रेम का रास्ता लिया। तो वो भी कह रहे कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है, ये तो चलते हैं तो होता, ये रास्ता निकल गया। द्वेष होता तो क्या का क्या हो जाता, वो हम कह नहीं सकते। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रेम का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस प्रकार प्रेम में विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान है। चाहे भौतिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, चाहे किसी देश की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, क्योंकि ये प्रेम जो है ईश्वर कृत है। आपका ईश्वर में भी अगर प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो आपको ईश्वर मदद करते हैं। आपका मित्र के अंदर अच्छा प्रेम है तो मित्र हमेशा मदद करता है, क्योंकि प्रेम जो होता है वह निर्विवाद होता है, वो बिना शर्तों के होता है। प्रेम के अंदर गिव एंड टेक दोनों होता है, सम्मान दिया जाता है, सम्मान लिया जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि प्रेम में सब जायज है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ शत्रुता है, जहाँ द्वेष है, वहाँ पे व्यक्ति में संशय खड़ा होता है, जहाँ व्यक्ति में विवाद बढ़ते हैं, और जहाँ प्रेम होता है व्यक्ति एडजस्ट हो जाते हैं, वो एडजस्ट एवरीवेयर हो जाते हैं। जो लोग प्रेम से आप्लावित रहते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और उस प्रेम की छटा जब बिखेरते हैं तो पूरा वातावरण प्रेममय हो जाता है। द्वेष और प्रेम का ऐसा रंग है कि आप प्रेम को बिखोरोगे तो सब प्रेममय हो जाएगा। जैसे कि हम किसी भगवान की स्तुति के अंदर श्री राम, राधा कृष्ण,
महावीर और जो है जो जितने आप देखिए कि भक्ति मार्गी हैं वो प्रेम के अंदर विलीन होकर के मदोन्मस्त हो जाते हैं, वो ईश्वर की भक्ति में मदोन्मत्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? उनके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम का जरिया बहने लग जाता है। प्रेम एक बड़ा रसायन है जो कि बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा प्रेम को स्थान दिया जाना चाहिए। और हम अगर विश्व की बात करें तो विश्व के सब देश, जैसे यूएनओ है उसमें 210 कंट्री के प्राय जो देश हैं सब सदस्य हैं, वहाँ पर अगर प्रेम का वातावरण हो, सौहार्द का वातावरण हो, वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का वातावरण हो, तो वहाँ हर समस्या का समाधान निकल सकता है। क्योंकि प्रेम झुकता भी है और झुकाता भी है। क्योंकि प्रेम में सब जायज होता है, व्यक्ति प्रेम के लिए झुक भी जाता है और झुका भी देता है। तो प्रेम जो है, आप देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में कितना सुंदर कहा है कि जो कि प्रेम और भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है कि तू पापी है, तू चाहे कैसा भी हत्यारा है, लेकिन कैसा भी अपराध करने वाला है, कितना ही पाप करने वाला है, तू अगर मेरे को समर्पित हो जाता, मेरी शरण में आ जाता है और मेरे को ही अपना आराध्य मानता है, तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। भक्ति मार्गी जितने होते हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में बात करते हैं कि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है। मीरा को देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल वही मेरा पति है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा रक्षक है। जो ईश्वर को सब कुछ मान लेता है, मन वचन काया तन मन धन ईश्वर को समर्पित करते हैं, ईश्वर के नाम से करते हैं, तो आप देखिए उनकी मदद करते हैं। साईं बाबा इतने महान संत हुए हैं, वो बड़े से बड़े कार्य करते हैं, तो वो कहते थे कि राम जी की मर्जी से हुआ, इतने लोगों को सुखी करते हैं, राम जी तुम्हारा भला करे, अल्लाह मालिक। इसका अर्थ क्या हो गया? उनके भीतर प्रेम का दरिया है। एक भगवान तो जो है एक निमित्त मात्र बनता है, लेकिन वह दरिया हमको बहाना पड़ता है। प्रेम का दरिया बहाने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार का विसर्जन करना पड़ता है, व्यक्ति को विनम्र बनना पड़ता है, विनय के भाव लाने पड़ते हैं। जिसके अंदर विनय के भाव होते हैं, प्रेम ऑटोमेटिकली आता है। क्यों? विनय है वो प्रेम सिखाता है, और प्रेम है हमें छोटों के प्रति वात्सल्य सिखाता है, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, प्रणाम है, उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। और जहाँ पर प्रेम का वातावरण होता है, एक व्यक्ति दूसरे किसी पे संदेह नहीं करता है, और उसके बुरे का तो वो सोच ही नहीं सकता। वो तो कहेगा ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, मैं इसका कैसे बुरा सोच सकता हूँ। बल्कि जो बुरा करने वाला होगा उसका भी वो प्रतिकार करेगा। क्योंकि ये सारा जो सुरक्षा कवच कौन बनाता है? सुरक्षा कवच प्रेम बनाता है। पति पत्नी को देखिए, उनके अंदर प्रेम होता है। जब वो जीवन भर तक एक साथ रहते हैं, कभी कोई पति गर्म होता है, पत्नी नरम होती है, तो दोनों प्रेम से समस्या का गर्म नरम होकर के समस्या का समाधान निकाल देते हैं। उसका जो मुख्य जो बिंदु होता है, मुख्य उनके जो आपस के अंदर जो बिंदु होता है, वो प्रेम का बिंदु होता है। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही प्रेम है। हमारे परिवार को भी देखें तो परिवार हिला मिला कब रहता है? जबकि उसमें प्रेम होता है। समाज को भी देखें, को समाज लंबा कौन सा चलता है कि समाज के सदस्यों के बीच में प्रेम होना चाहिए। तो हम इस प्रेम बड़ा रसायन पे तो घंटों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बिंदु हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अहंकार को छोड़ो तो प्रेम अपने आप पैदा होगा। विनय के गुण को पैदा करो। और दूसरा ये है कि आप अपनी बात को किसी पर थोपने की कोशिश मत करो। आप अनेकांतवादी बनो तो आप जो है आपको प्रेम अपने आप पैदा होगा। क्योंकि
आप दूसरे के हितों की रक्षा करोगे, दूसरों की मान्यताओं की रक्षा करोगे, दूसरों की बातों का भी जो आप सम्मान करोगे, जो व्यक्ति आग्रह को छोड़ देता है तो वहाँ प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेम को जो है वो मिटाने वाला होता है, वो कुदाग्रह है, वो अनाग्रह है, वो आग्रह है। इसलिए आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, ये प्रेम पैदा करता। हम कहना चाहते हैं कि जीवन में हमेशा अपने और लोगों को प्रेममय बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को प्रेम मिले, आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, सौहार्द मिले। वो भाई भाई वसुदेव कुटुंब की तरह जो एक सदस्य बन करके और वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व जीवन यापन करे। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।